नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। पेपर लीक की जांच दूसरे राज्यों तक पहुंची। एसओजी सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान में जांच चल रही है। तीनों राज्यों में जांच के लिए सीबीआई की टीम जा भी सकती है। तो इस समय की बड़ी खबर, लाखों छात्रों का भविष्य फिर अंधेरे में और इन सब के बीच सीबीआई फिर से एक्शन में। 3 राज्यों तक एक्शन की आंच है और इन 3 राज्यों में जा सकती है सीबीआई की टीम। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, छात्र सवाल पूछ रहे हैं, उनके परिजन सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि ये पेपर लीक होना, ये सिलसिला रुकेगा कब, कहां जाकर रुकेगा? इस देश के युवा कब जाकर 100% मन से परीक्षा दे पाएंगे? क्योंकि हर बार यही लगेगा कि इस बार परीक्षा दे रहे हैं और क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा, और क्या गारंटी है कि पेपर रद्द नहीं होगा। एक बार फिर से नीट और एनटीए सवालों के घेरे में, और बहुत सारे लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि एनटीए जब परीक्षा करा ही नहीं पा रहा है, पेपर लीक रोक ही नहीं पा रहा है, पेपर लीक भी तब हो रहा है जब पेपर बन रहा था, छपने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, तो भाई ऐसा एनटीए किस काम का? इस समय की एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ था पेपर। नासिक से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर और सिलसिलेवार तरीके से उन सभी बड़ी खबरों को हम आपके सामने रख रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, क्या जानकारी है? नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ था पहला सेट। जी बिल्कुल, अब तक की जांच में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से ये बात सामने आई कि किस तरीके से इस पूरे साजिश को अंजाम दिया गया, जांच एजेंसियों के सामने ये बात सामने आई कि नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में बाकायदा ये पेपर जो है वो कॉपी किया गया था और नासिक से पेपर हरियाणा आया, जहां से गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास तक पहुंचा था। हरियाणा से पेपर जयपुर पहुंचा और जयपुर से जमुआ रामगढ़ पहुंचा और वहां से फिर सीकर पहुंचा और फिर सीकर से पेपर देश के अन्य राज्य तक पहुंचा। तो जाहिर तौर पर अब जांच एजेंसी ने नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से एक शख्स को हिरासत में लिया है। उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है और उससे तमाम जानकारियां जो है वो इकट्ठा की जा रही हैं। लेकिन अब तक की जांच में ये बात जरूर साफ हो गई कि किस तरीके से एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे था, क्योंकि जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच जो है वो अन्य राज्यों तक फैलती जा रही है, उससे साफ हो रहा है कि कितना बड़ा एक नेक्सस जो है वो इसके पीछे था और कैसे इस पेपर को जो गेस्ट पेपर थे उसमें हूबहू वही क्वेश्चन सामने आए, जिसमें खासतौर पे बायोलॉजी की बात करें तो 90 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन जो थे वो ओरिजिनल पेपर से पूरी तरीके से मेल खाते थे। जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और अब जैसे जैसे इस पूरे मामले में जब मनीष यादव को हिरासत में लिया गया जयपुर से, उससे पूछताछ की गई, उसके बाद राकेश को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, उसके बाद से ही इस पूरे मामले के जो तार जो हैं वो अन्य राज्यों तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए तार इसके नजर आ रहे हैं और जो घटनाक्रम अनुज पता चल रहा है कि ये तो पूरा मामला पेपर बन रहा था, उसी क्रम में मैं आता हूं, आगे आपसे बातचीत करता हूं। लेकिन एक और बड़ी खबर है, नीट परीक्षा रद्द हुई है तो राहुल गांधी ने निशाना साधा है और राहुल गांधी ने ये लिखा है सोशल मीडिया पर कि अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। बीजेपी सरकार ने बच्चों का सपना तोड़ दिया है। तो इस समय की बड़ी खबर, राहुल गांधी का सरकार पर हमला। और ये तस्वीर देखिए सोशल मीडिया पर जो लिखा है राहुल गांधी ने कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज दिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में क्या मिला? पेपर लीक। बदले में क्या मिला? सरकारी लापरवाही और शिष्ट एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें संगठित भ्रष्टाचार। और संगठित भ्रष्टाचार की बात इसलिए भी है क्योंकि पेपर छपा नहीं और पेपर लीक हो गया, तो फिर यह संगठित भ्रष्टाचार का मामला वाकई बनता है। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। ये सारी बातें लिखी है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर और लोगों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। नीट परीक्षा रद्द हुई है, इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, सीबीआई ने मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई की खास टीम इस मामले की जांच करेगी। टीम में मामलों की जांच से जुड़े एक्सपर्ट शामिल होंगे।
एसओजी से केस फाइल, डॉक्यूमेंट हैंडओवर लेगी सीबीआई। इस समय की ये बड़ी खबर है। सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई है, लेकिन सवाल फिर वही जाकर अटकता है कि आखिर कब इस देश के युवा और छात्र अपने भविष्य को बनाने के लिए निश्चिंत होकर मेहनत कर पाएंगे। और निश्चिंत होकर मेहनत इसलिए कि कौन सी परीक्षा बिना पेपर लीक के हो जाए, ये लोगों के बीच में सवाल चर्चा कर रहे हैं।